ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 34। भगवान ब्रह्म काष्णेय त्रिअवीक्ष्य मनीषया तद अभयवस्यत् कुतस्थो रतिरात्मं यतो भवेत्। Translation: The great personality Brahma, with great attention and concentration of the mind, studied the Vedas 3 times, and after scrutinizingly examining them, he ascertained that attraction for the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna is the highest perfection of religion. तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो लोग ये दुनिया में अलग अलग ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं उनके लिए मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है भगवान कृष्ण का भक्ति, शुद्ध अनन्य भक्ति। तो ये टेक्स्ट 34 में आज के श्लोक में शुकदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा जी का। बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत ध्यान से, विद ग्रेट अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ध्यान से और बहुत दिल से, पूरे फोकस के साथ उन्होंने वेद 3 बार पढ़े। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है। हमारे शरीर में 5 महाभूत हैं, उसके साथ साथ मन बुद्धि अहंकार है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है। इमेजिन करो ब्रह्मा जी का बुद्धि कितना है। तो ब्रह्मा जी ने वेद 1 बार नहीं 3 बार पढ़ा बहुत ध्यान से, और उनका कंक्लूजन था ब्रह्मा जी का वेद पढ़ने के बाद, यत् तद अध्यवस्त्य कुतस्थो रतिर आत्म यतो भवेत्। उनका कंक्लूजन था कि कृष्ण के लिए रति वो सबसे ऊंचा परफेक्शन है, लक्ष्य है वेद का, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करना। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी को वेद का सार समझना है, जिंदगी का सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है, वो कैसा होगा? भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करके, और वो भी भगवान की भक्ति करते हुए। परपोट: श्री शुकदेव गोस्वामी is referring to the highest Vedic authority, Lord Brahma, who is the qualitative incarnation of Godhead. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं, जो एक गुण अवतार है भगवान के, कि कैसे ब्रह्मा जी ने वेद पढ़ा और वेद का सारांश समझा। द वेदास वर taught to ब्रह्मा जी इन द बिगिनिंग ऑफ मटीरियल क्रिएशन। तो वेद, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेद शुरुआत कहाँ से होता है?
वेद को भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया सृष्टि के शुरुआत में। तो इसलिए हमारे धर्म को, वैदिक धर्म को सनातन धर्म बोला जाता है। सृष्टि के शुरुआत से ही वेद होते हैं। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये वेद को प्रकाशित किया। Although Brahma ji was to hear Vedic instructions directly from the person of Godhead, in order to satisfy the inquisitiveness of all prospective students of the Vedas, Brahma ji, just like a scholar, studied the Vedas 3 times as generally done by all scholars. तो हालांकि ब्रह्मा जी ने वेद डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण से सुना था भगवान से, फिर भी लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ब्रह्मा जी भी वेद पढ़ते हैं। हालांकि कृष्ण ने उनको वेद सुनाया, फिर भी वो वेद पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक। जैसे बाकी के जो स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी हैं, वेद पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने 3 बार वेद पढ़ा। ही स्टडीड विद ग्रेट अटेंशन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पर्पस ऑफ द वेदास, एंड आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंगली examining the whole process, he ascertained that becoming a pure, unalloyed devotee of the person of Godhead, Shri Krishna, is the topmost perfection of all religious principles. तो ब्रह्मा जी ने बहुत ध्यान पूर्वक एक एक श्लोक पढ़े कि वेद का लक्ष्य क्या है। इतने सारे श्लोक हैं, पर इसका परम गति क्या है वेद का। ये पूरे पढ़ने के बाद, एग्जामिन करने के बाद वो कंक्लूजन पे आए, निष्कर्ष पे आए कि भगवान क्या अनन्य भक्त बनना सबसे ऊंचा स्थिति है। शुद्ध भक्त बनना सबसे ऊंचा स्थिति है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। भागवत में वर्णन आता है सबसे ऊंचा धर्म है भगवान की अधोक्षज या कृष्ण की भक्ति करना। एंड दिस इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द भगवद गीता डायरेक्टली प्रेजेंटेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो वेद पढ़ के ब्रह्मा जी का कंक्लूजन था कृष्ण और कृष्ण की भक्त बनना, कृष्ण की भक्ति करना सबसे ऊंचा है। और गीता का भी सारांश वही है। गीता का सारांश सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान बोल रहे हैं बाकी धर्मों को छोड़ो, मेरे शरण आ जाओ, मेरा भक्ति करो। तो वेद का कंक्लूजन, गीता का कंक्लूजन, भागवतम का कंक्लूजन सब वही है। भागवतम का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस तम नामामिम हरिम परम। तो भागवतम का भी निष्कर्ष है कि हर एक व्यक्ति को भगवान का हरिनाम का जप करना है। तो ये हर एक शास्त्र का कंक्लूजन है। द वैदिक कंक्लूजन इज thus accepted by all acharyas and those who are against this conclusion are only Vedavada ratas as explained in Bhagavad Gita 2.42। तो जितने भी आचार्य हैं जिन्होंने वेद पढ़ा है ठीक तरह से, ब्रह्मा जी हो या शुकदेव गोस्वामी हो या चैतन्य महाप्रभु, रामानुज, मध्वाचार्य, हर एक आचार्य का निष्कर्ष वही है कि कृष्ण का शरण जाना, कृष्ण की भक्ति करना वेद का कंक्लूजन है, सारांश है। पर जो लोग नहीं पालन करते, ये वेद के निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करते और कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उनको गीता में भगवान बोलता है वेदवाद रत। मतलब उनको लगता है कि वो वेद जानते हैं, पर वो वेद का जो निष्कर्ष है वो जान नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं परीक्षित को कि ब्रह्मा जी ने भी वेद पढ़ के कंक्लूजन आए, उनका कंक्लूजन था कि कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है। टेक्स्ट 35 भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्येर बुद्धि आदि भी दृष्टा लक्षणेर अनुमापके। Translation: The personality of God and Lord Shri Krishna is in every living being along with the individual soul, and this fact is perceived and hypothesized in our acts of seeing and taking help from the intelligence. तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण हर एक जीवात्मा के साथ हृदय में है, हर एक शरीर में। भगवान सर्वभूतेषु, वही जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम सबके हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा भी है।
और ये कैसे समझ में आता है? क्योंकि हम देख पाते हैं और हम हमारे बुद्धि का आश्रय ले पाते हैं। ये सब जो शक्ति है भगवान से ही आ रहा है कि नहीं? भगवान ने आंख से दृष्टि निकाल दिया, आंख रहेंगे पर हम देख नहीं पाएंगे, कान रहेगा पर हम सुन नहीं पाएंगे, बुद्धि रहेगा पर किसी व्यक्ति का डिमेंशिया बोलते हैं, बुद्धि है पर वो चलता नहीं है। बुद्धि अंदर ब्रेन के अंदर अलग अलग सर्किट्स होते हैं, तो उसमें कुछ डिस्कनेक्शन आ गया, कुछ चलेगा नहीं। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान बोलते हैं मेरे से स्मृति आता है, ज्ञान आता है, और जो भुलावा है, फॉरगेटफुलनेस है, वो मेरे से आता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में है और हर एक चीज को नियंत्रित कर रहे हैं। फाइनल जो कंट्रोल है परमात्मा के हाथ में ही है। Purport. The general argument of the common man is that since the Lord is not visible to our eyes, how can one either surrender unto him or render transcendental loving service unto him? तो कोई प्रश्न पूछेगा। हमने देखा कि पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेना है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान का आश्रय लिया। तो कोई सामान्य व्यक्ति बोलेगा कि हम भगवान को देख नहीं सकते, तो हम जिस भगवान को देख नहीं सकते उन भगवान का शरण कैसे जाएंगे और उनकी सेवा कैसे करेंगे? भगवान तो दिखते नहीं है। तो उसके लिए शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। टू सच अ कॉमन मैन हियर इज अ प्रैक्टिकल सजेशन गिवन बाय श्रीला शुकदेव गोस्वामी as to how one can perceive the supreme lord by reason and perception। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी एक सुझाव दे रहे हैं कि कैसे सामान्य व्यक्ति अपना बुद्धि, अपना तर्क लगा के समझ सकता है कि भगवान है। Actually, the Lord cannot be perceived by a present material senses, but when one is convinced of the presence of the Lord by a practical service attitude, there is a revelation of the Lord's mercy, and as such a pure devotee of the Lord can perceive the Lord's presence always and everywhere। तो एक्चुअली सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को देख नहीं सकते। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय। तो वर्णन आ रहा है भगवान कृष्ण का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, हमारी इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारे इंद्रिय अभी भी भौतिक हैं। पर सेवन मुखे ही जीवादो, पर जब हम सेवा करेंगे भगवान का तब हमारी इंद्रिय शुद्ध बनेंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब धीरे धीरे इंद्रिय शुद्ध बनेंगे और यही इंद्रियों से भगवान को देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, कि भगवान को ये आंखों से देख नहीं सकते, पर ये आंखों से देखने का तरीका क्या है? एक अंजन डालना पड़ेगा। ऑइंटमेंट होता ना, आई ड्रॉप, अंजन डालना पड़ेगा। किसका अंजन? प्रेमांजन। प्रेम का जब अंजन रहेगा भगवान के प्रति भक्ति का, वो दृष्टि से, वो आंख से हम भगवान को देख सकते हैं हर एक समय पे, हर एक अवस्था में, ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो अनन्य भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो ये भौतिक दुनिया में रहते हुए भी भगवान से कभी अभिन्न नहीं होते, क्योंकि हमेशा, क्योंकि उनके आंखों के सामने प्रेम का अंजन है, निरंतर भगवान का दर्शन लेते रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे तरीका क्या है, हमको भगवान की सेवा करना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीला प्रभुपाद के गुरु हमेशा बोलते थे डोंट ट्राई टू सी गॉड, भगवान को देखने का प्रयास मत करो। ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहते हैं। तो ये तरीका है कि हमारे इंद्रियों को शुद्ध बनाना है सेवा के माध्यम से, तभी भगवान का दर्शन होगा। He can perceive that intelligence is the form direction of the Paramatma, plenary portion of the percent of Godhead। तो फिर भी हमारे बद्ध अवस्था में भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में जो बुद्धि है, जब हम गलत कार्य करने के लिए जाते हैं, एक छोटा सा एक आवाज आता है,
कंसाइंस बोलते हैं इसको। ये जो बुद्धि है वो परमात्मा का आवाज है। तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान एक्चुअली हम सबके हृदय में है और हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ परमात्मा इन एवरीवन्स कंपनी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रियलाइज इवन फॉर द कॉमन मैन। तो परमात्मा सबके हृदय में है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हर एक व्यक्ति थोड़ा ध्यान से समझेगा, उसको अनुभूति होगा कि परमात्मा मेरे हृदय में मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमेशा मेरे ऊपर दृश्य रख रहे हैं। अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, भगवान गीता में बोलते हैं मैं परमात्मा के रूप में आपको परमिट करता हूँ, अनुमति देता हूँ कुछ कार्य करने के लिए और आप पे दृश्य रखता हूँ, आप पे ध्यान रखता हूँ। द प्रोसीजर इज एज फॉलोस। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हम परमात्मा हैं हमारे हृदय में उसका अनुभूति कर सकते हैं। वन कैन परसीव वन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड फील पॉजिटिवली दैट ही एग्जिस्ट। तो हम सबको पता है कि हमारा एक अस्तित्व है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, और हम जीवित हैं, इसका तो सबको महसूस होता है। He may not feel it very abruptly, but by using a little intelligence, he can feel that he is not the body. तो हर एक व्यक्ति तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर थोड़ा ध्यान से रुक के समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, पर मैं आंख और मैं कान नहीं हूं। आंखों से मैं देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, और मैं मन नहीं हूं। मेरा मन सोच रहा है पर मैं मन नहीं हूं। तो ये ध्यान से समझ में आएगा, तब आपको समझेगा कि ये शरीर हमारे पास है पर हम ये शरीर और मन नहीं है, हम एक्चुअली आत्मा है। जैसे एक गाड़ी में, एक कार में एक ड्राइवर जाता है। कार का भी लाइट होता है, ड्राइवर का भी आंख होता है। कार भी देखता है, ड्राइवर भी देखता है। कार का भी हॉर्न होता है, ड्राइवर का भी आवाज होता है। हाँ, पर ड्राइवर कार से वो जानता है कि कार में मैं बैठा हूं पर मैं कार नहीं हूं, ड्राइवर को विश्वास है। वैसे ही ये शरीर एक वाहन है, यंत्रारूढ़ानि माया, माया ने ये यंत्र दिया है, एक मशीन दिया है। तो ये मशीन में हम हैं पर हम ये मशीन नहीं है। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, he can feel that the hand, the leg, the head, the hair and the limbs are all his bodily part and parcels, but such as the hand, the leg, the head etc. cannot be identified with itself. तो इसको कॉमन सेंस बोलते हैं कि हमारे हाथ हैं, पैर है, सर है, अलग अलग अंग हैं शरीर के। हमको पता है कि मेरे शरीर के अंग हैं। हम क्या बोलते हैं? मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर। मैं हाथ, मैं पैर नहीं बोलते, मैं शरीर नहीं बोलते, मेरा शरीर। उसका मतलब है मैं और शरीर अलग हैं और ये मेरा, अभी के लिए ये मेरे पास है। तो इस तरह से हमको समझ में आएगा ध्यान से, जब हम कॉन्शियस बनेंगे कि हम ये शरीर नहीं है। Therefore, just by using intelligence, he can distinguish and separate himself from other things that he sees. तो इस तरह से बुद्धि यूज करके, बुद्धि का प्रयोग करके हमको समझ में आएगा ये भौतिक दुनिया में है, हम ये शरीर में हैं और मन हमारे पास है, पर ये शरीर और मन हम नहीं है। तो भिन्नता आएगा, हम अलग कर पाएंगे अपने आप को ये भौतिक चीजों से। So the natural conclusion is that the living being, either man or beast, is the seer and sees besides himself all other things. तो इसका निष्कर्ष है, जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मनुष्य है कि प्राणी है, हर एक व्यक्ति सीयर है। हम चीजों को देखते हैं पर हम वो चीज नहीं है। वो चीज अलग है और हम अलग है, जो सेपरेट कर पाते हैं। तो वो सेपरेट कर पाना क्यों होता है? क्योंकि हम बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सीयर एंड द सीन। तो ये फर्क है, हम देख रहे हैं पर जो देख रहे हैं वो हम नहीं है, दोनों में फर्क है। हम आंखों के माध्यम से देखते हैं, जैसा एक चश्मा पहनता है व्यक्ति, चश्मा के माध्यम से देखता है पर वो चश्मा वो नहीं है।
चश्मा को वो प्रयोग कर रहा है, वैसे ही आंख भी एक चश्मा की तरह है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आंखों को हम प्रयोग कर रहे हैं, देखने वाला आंख नहीं है। आंख क्या है? पंचमहाभूत है, धरती, आकाश, जल इत्यादि। आंख तो मृत चीज है, मरा हुआ चीज है। मृत शरीर में भी आंख होता है कि नहीं? जब जब व्यक्ति मरता है उसका आंख खुला रहता है, पर वो देख पाता है क्या? आंख है, इंस्ट्रूमेंट है, पर इंस्ट्रूमेंट से देखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो जो देखता है वो आत्मा है, पर आंखों के माध्यम से देखता है, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो ये डिफरेंस कर पाते हैं। नाउ बाय अ लिटिल यूज ऑफ इंटेलिजेंस वी कैन ऑल्सो अग्री दैट द लिविंग बीइंग हु सीज द थिंग्स बियॉन्ड हिमसेल्फ बाय ऑर्डिनरी विजन हैज नो पावर टू सी और मूव इंडिपेंडेंटली। तो प्रभुपाद नेक्स्ट स्टेप बिल्ड कर रहे हैं। तो अब तक प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे बुद्धि के का इस्तेमाल करके हम समझ सकते हैं कि जो चीज हम देख रहे हैं या जो चीज को हम प्रयोग कर रहे हैं वो और हम आत्मा अलग है। तो ये बुद्धि को अगला स्टेप लेके हमको ये भी समझ में आएगा कि आत्मा के पास देखने का भी शक्ति नहीं है। वो देखने का भी शक्ति जब तक भगवान नहीं देंगे वो देख भी नहीं सकता आत्मा। इमेजिन करो, हमको इतना घमंड रहता है हमारे आंखों पे, हमारी क्षमता पे। एक दिन सूरज उगा नहीं, सूरज नहीं आया, सब जगह अंधकार है, क्या देखेंगे? अगर आंख है पर सामने सूरज नहीं है तो हम देख भी नहीं सकते किसी चीज को। सूरज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्या देखोगे? सब अंधकार ही दिखेगा। तो कहने का मतलब है जब हम बुद्धि के अगला स्टेप पे जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि हालांकि हम देख सकते हैं पर वो देखने का शक्ति भगवान की कृपा से ही आता है, परमात्मा की कृपा से ही आता है। बोलने का जो शक्ति है भगवान की कृपा से ही होता है। पैरालिसिस हो गया, वोकल कॉर्ड अफेक्ट हो गया, बोल भी नहीं पाएंगे। तो हमको घमंड होने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी शक्ति देते हैं भगवान देते हैं, और भगवान जब चाहते हैं वो शक्ति को निकाल देते हैं। अभी हम फ्रीली हाथ मूव कर रहे हैं पर एक नर्व पैरालिसिस होता है, एक नर्व अटक जाता है तो ये हाथ भी हिल नहीं पाएगा। तो सब कुछ भगवान पे ही निर्भर है। All our ordinary actions and perceptions depend on various forms of energy supplied to us by nature in various combinations. तो जो भी हमारे कार्य है और जो भी चीज का हम अनुभूति करते हैं आंखों से, कानों से, वो सब जो शक्तियां हैं ये भौतिक प्रकृति देती है हमको। Our senses of perception and of action, that is to say, are five perceptive senses. तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है जिससे हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं? वो है हियरिंग, सुनना, टच, महसूस करना, स्पर्श करना, साइट, देखना, बाद में टेस्ट, चखना, और स्मेल, सूंघना। ये 5 हमारे अलग अलग कार्य है हमारे ज्ञान इंद्रियों से। एंड as well as 5 senses of action, उसी तरह हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, हैंड्स, लेग्स, पैर, स्पीच, बोलने की शक्ति, इवैक्यूएशन ऑर्गन्स, जहां पे हम मलमूत्र त्यागते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिससे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो ये सबको कर्मेंद्रिया बोला जाता है। एंड ऑल्सो आर 3 subtle senses, namely mind, intelligence, ego. तो और 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि। इस तरह से 13 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 3 सूक्ष्म इंद्रियां, बुद्धि, मन और अहंकार। आर सप्लाइड टू अस बाय वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रॉस एंड सटल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल एनर्जी। तो ये सब हम बनाते हैं क्या? हमारे फैक्ट्री में हम ये सब बना सकते हैं क्या? आंख, कान इत्यादि? नहीं। मन, बुद्धि, अहंकार हम बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये भौतिक दुनिया के भगवान के इच्छा अनुसार ये भौतिक प्रकृति अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है। और एक इंद्रिय आता है, कान आता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो पहले पहले शरीर एक अंडा होता है, तो धीरे धीरे कान का छेद आता है,
आंख का छेद आता है, अलग अलग हाथ आते हैं, पैर आते हैं, है कि नहीं? तो उसके पहले क्या था, एक पूरा एक मांस का टुकड़ा था, धीरे धीरे अलग अलग इंद्रियां आने लगते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कर दिया तो आंख बनेगा, कान बनेगा। तो ये सब प्रकृति कर रहा है भगवान की इच्छा अनुसार। तो प्रभुपाद ये सब क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर भी भगवान का देन है। ये जो कॉम्बिनेशन है हम नहीं कर सकते। भगवान ने दिया हुआ शरीर है, भगवान ने दिया हुआ इंद्रिय है, तो बुद्धिमत्ता है कि हमको ये शरीर से, इंद्रिय से भगवान की सेवा करना है। All, and it is equally evident that our objects of perception are nothing but the products of the inexhaustible permutations and combinations of the forms taken by natural energy. तो हमारी इंद्रिय भी अलग अलग प्रकृति का अरेंजमेंट है और अलग अलग रूप देखते हैं। वो सब क्या है? वही पंच महाभूत है कि नहीं? मोबाइल है, मोबाइल भी वही पंच महाभूत है, माइक स्टैंड भी वही पंच महाभूत है, ये पुस्तक सब कुछ पंच महाभूत ही है। पर ये पंच महाभूत का ये कॉम्बिनेशन को हम मोबाइल बोलते हैं। और अलग अलग शरीर, कितने सारे योनि है, मनुष्य में कितने सारे शरीर है, अलग अलग, हर एक व्यक्ति अलग दिखता है, पर एक्चुअली क्या है, सबके शरीर के अंदर वही पंच महाभूत है, पर अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग व्यक्ति बनता है। तो ये सब देखिए भगवान कितना अलग अलग वैरायटी कर रहे हैं। तो भौतिक प्रकृति कितनी महान है कि हर बार एक नया नया रूप बनाती है जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। तो ये सब अलग अलग परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं। As this conclusively proves that the ordinary living being has no independent power of perception or of motion, and as we undoubtedly feel our existence being conditioned by nature's energy, we conclude that he who sees is spirit, and that the senses as well as the objects of perception are material. तो इससे समझ में आता है कि हमारा जो भी क्षमता है, देखने का, कार्य करने का शक्ति, सोचने का, बुद्धि का जो शक्ति है, ये प्रकृति देता है भगवान की कृपा से। और ये भी समझ में आता है कि हम आत्मा और ये भौतिक दुनिया जो है, भौतिक प्रकृति अलग है, पर हम ये भौतिक प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए हमको सुख या दुख का अनुभूति हो रहा है। द स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ द सीयर इज मैनिफेस्ट इन अ डिससैटिस्फैक्शन विद द लिमिटेड स्टेट ऑफ मटेरियल कंडीशन एग्जिस्टेंस। तो हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, कैसे समझ में आता है? क्योंकि हम जितना भी शरीर के को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, जितना भी इंद्रिय भोग करने का प्रयास करेंगे, जितना भी मन को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, कभी भी मन और शरीर संतुष्ट नहीं होगा। क्योंकि संतुष्टता चाहिए तब आत्मा के स्तर पे चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक चिड़िया है, तोता है और पिंजरे में है। वो पिंजरे को आप कितना भी साफ करो, तोता खुश रहेगा क्या? नहीं। तोता को खुश करना है तो तोता को खिलाना पड़ेगा। तो वैसे ही हम सिर्फ मन और बुद्धि को और हमारे शरीर के इंद्रियों को खाना खिलाते रहेंगे, खुराक देते रहेंगे, और आत्मा को खुराक नहीं देंगे, तब व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, हमेशा दुखी ही रहेगा। तो इससे समझ में आता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा जो खुराक है शरीर के खुराक से अलग है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट एंड मैटर। ये आध्यात्मिक और भौतिक का फर्क है। There are some less intelligent arguments that matter develops the power of seeing and moving as certain organic development. But such an argument cannot be accepted because there is no experimental evidence that matter has anywhere produced a living entity. तो बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि भौतिक पदार्थ ही, उससे ही जीव उत्पन्न होता है। कार्य करने का शक्ति, देखने का शक्ति आंख में है। हमारा विश्वास है देखने का शक्ति आंख में नहीं है पर आत्मा में है, और वो शक्ति भगवान दे रहे हैं। पर वैज्ञानिक बोलते हैं नहीं, आंख में शक्ति है। तो ठीक है, आप लोग ऐसा एक आंख बनाओ जो खुद देखें, पर अब तक बना नहीं पाते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, कि जिंदगी प्राण से ही आता है। अब जो दो कंप्यूटर साथ में लेके आओ, तीसरा कंप्यूटर आएगा क्या?
संभव नहीं है। हाँ? दो मृत शरीर साथ में लेके आओ, एक शरीर का उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो शरीर आत्मा का उत्पन्न होने के लिए आत्मा से ही आत्मा का उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये आर्गुमेंट कि भौतिक प्रकृति अपने आप जीवित रहता है, ये गलत है। भौतिक प्रकृति मृत है। जब आत्मा प्रवेश करता है तभी भौतिक प्रकृति में जीवन आता है या जीवित जैसा दिखता है भौतिक प्रकृति। तो इसका आगे का भी तात्पर्य है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।